राजधानी रायपुर में बोरेबासी खिलाने पर 8 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का मामला सामने आया। यह खुलासा दरअसल आरटीआई के तहत मिली जानकारी से हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने 1 मई यानी कि श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ी खान पान को बढ़ावा देने के लिए बोरेबासी खिलाने का प्रावधान किया। इसके लिए तत्कालीन सरकार की ओर से प्रदेश भर में बोरेबासी और श्रमिक दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें यह राशि खर्च की गई। और इसी को लेकर आरटीआई से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि सिर्फ राजधानी रायपुर में बोरेबासी खिलाने पर 8 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई थी, वो भी बिना किसी सरकारी निविदा के ये राशि खर्च की गई। इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतीक है, कांग्रेस सरकार में से बढ़ावा देने का काम किया गया था। तो वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री और नागरिक आपूर्ति खाद्य विभाग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने इसे कांग्रेस का एक और कारनामा बताया है। तो कांग्रेस का एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। दरअसल ये भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश हुआ है वो आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई दाखिल की गई थी और आरटीआई के बाद जो आरटीआई दाखिल की गई थी उसके बाद ये जवाब आया, जिसमें तमाम दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ कि बोरेबासी में 8 करोड़ का घोटाला किया गया है। जो राशि खर्च की गई थी बिना किसी सरकारी निविदा के ये 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कांग्रेस सरकार में बोरेबाजी खिलाने पर यह भ्रष्टाचार हुआ है और इस बात का खुलासा हुआ है आरटीआई लगाने के बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आई। पार्टी के जिस नेता ने भी इस आरोप को लगाया है, मुझे लगता है कि उनकी समझ तो मुझे तरस आता है। बोरेबासी दिवस छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतीक था। बोरेबासी दिवस के दिन जब कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस दिवस को मनाना चालू किया तो पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छिड़ गया था कि हर व्यक्ति बोरेबासी खा रहा था, जो छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति है, हमारे खान पान का एक अभिन्न अंग है। वो बहाना खोज रही है ताकि इस प्रकार के कार्यक्रमों को बंद किया जाए। भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस का एक और कारनामा कि श्रमिक दिवस 1 मई 2023 और श्रम दिवस के अवसर पर जब श्रमिकों का सम्मान होना है, बोरेबासी के नाम पर केवल एक जिले में 8 करोड़ 36 लाख का भुगतान और उसका खर्चा जिस तरीके से किया गया है, किस तरीके से पैसों का दुरुपयोग करें, तो मुझे लगता है कई कारनामे तो भ्रष्टाचार के हुए लगभग सभी विभागों में, लेकिन श्रमिकों के साथ भी मजाक करते हुए 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान करके भ्रष्टाचार का शानदार नमूना भूपेश बघेल जी की सरकार के समय हुआ है। मुझे लगता है कोई एक ऐसी जगह नहीं जहां कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया और श्रमिकों के साथ भी भद्दा मजाक किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।